Hello young champs, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anajos and we are going to do the exercises for our poem going to buy a book today. Right? हमने new words कर लिए थे, हमने poem कर लिया था and what was the poem, do you remember? The poem was about two children, a brother and a sister. एक भाई और बहन के बारे में थी हमारा poem where a grandfather, their grandfather gives them some money to buy some books. उनके ग्रैंडफादर ने उनको थोड़े से पैसे दिए एंड बोला कि तुम लोग जाके अपने लिए बुक्स ले लो एंड दे वर वेरी हैप्पी. व्हाई? बिकॉज दे लव्ड बुक्स. उनको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था. सो वो लोग खुशी खुशी से रेडी हो जाते. बट नाउ द प्रॉब्लम इज दे कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो, व्हेन टू गो, विथ whom टू गो, व्हाट टू बाई. जाने के लिए तो वो लोग खुश हो गए, रेडी भी हो गए, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ जाए, किसके साथ जाए, अकेले जाए या किसी को ले जाए, या फिर क्या बुक ले, कहाँ से ले, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. बट इन द लास्ट पूरा डिस्कशंस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो आज ही जाएंगे, छोटी सी बुक शॉप में जाएंगे. एंड इसलिए क्योंकि वो बुक शॉप छोटी है बट उसमें बहुत सारी बुक्स थी एंड जो शॉपकीपर था वो उनकी हेल्प भी करता था. सो ये दोनों निकल जाते हैं. देन एट द बुक स्टोर दे कुड नॉट डिसाइड कि वो क्या खरीदे. इतनी सारी बुक्स थी कि वो सोच में पड़ गए कि अब क्या खरीदे. इनको प्रॉब्लम में देख के, इनको सोचते हुए देख के शॉपकीपर बोलता है कि रिलैक्स, कूल डाउन, चलो मेरे साथ. एंड इनको लेके जाके क्या करता है, इनको लेके जाते हैं एंड ही टेल्स देम कि ये जो बुक्स है यहाँ पे ये एनिमल्स के बारे में है, ये जो बुक्स है ये वॉर के बारे में है, ये जो बुक्स है ये मशीन्स के बारे में. अब तुमको जो डिसाइड करना है डिसाइड कर लो. तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं. जो गर्ल थी वो फ्लोर पे बैठ जाती है एंड जो ब्रदर था वो चेयर पे बैठ जाता है. एंड वहाँ बैठ के ये लोग ढूंढने लगते हैं. एंड एट लास्ट 2 घंटे ढूंढने के बाद द गर्ल शी डिसाइड्स टू बाई अ बिग बुक ऑफ स्टोरीज. जो लड़की थी उसने एक बड़ा सा बुक लिया फुल ऑफ स्टोरीज एंड जो लड़का था उसने बुक लिया बहुत बड़ा सा जिसमें फुल ऑफ पिक्चर्स थे. राइट? एंड ये दोनों बुक्स लेके अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं. ग्रैंडफादर के दोनों साइड बैठ के ये लोग बाकी बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है? सो दैट वाज योर पोएम. वी विल बी स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइजेस टुडे. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी. ग्रैंडफादर ने पैसे क्यों दिए थे? ग्रैंडफादर gave the children money to buy some books. क्यों दिए थे? बुक्स खरीदने के लिए. क्यों दिया था? बुक्स खरीदने के लिए. ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स. ठीक है? Next, where did they go to buy books? Where did they go? The children कहाँ गए थे बुक लेने के लिए? Went to a small bookshop to बाय बुक्स. कहाँ गए थे वो बुक लेने के लिए? एक छोटे से बुक शॉप में. है ना? कहाँ गए थे? एक छोटे से बुक शॉप पे. राइट? द चिल्ड्रन वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स. राइट? डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक. लड़की ने पिक्चर बुक ली थी? नो, शी गॉट अ स्टोरी बुक. नो, the girl did not buy a picture book. क्या लिया था उसने? She bought a book, a fat book of stories. पिक्चर बुक किसने ली थी?
उसके भाई ने पिक्चर बुक्स ली थी, है ना, पिक्चर्स बुक ली थी, उसने स्टोरी बुक ली थी. सो नो, द गर्ल डिड नॉट बाई अ पिक्चर बुक, शी बॉट अ फैट बुक ऑफ स्टोरीज. उसने स्टोरीज वाली बुक ली थी, राइट. लड़की ने स्टोरी वाली बुक ली थी एंड लड़के ने पिक्चर्स की बुक ली थी. नेक्स्ट, look at these sentences in the story. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should I buy a thin book? Can you see the colored words? ये क्या है? These are describing words. Describing words मतलब किसी भी noun की speciality, color, shape, size, height, weight, temperature, नंबर, ये सब चीज़ें जो वर्ड्स बताते हैं, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं. सो दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ फिल इन मोर वर्ड्स विद द पैसेज बिलो. ओके, आपको ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से आपका पैसेज फिल करना है. करें. डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ में आ गया. किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी, कलर, शेप, साइज, हाइट, वेट, टेम्परेचर, इमोशन, ये सब बताने वाले वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इट वॉज अ डैश नाइट. नाइट के बारे में बोल रहे हैं. अब ये सोचो नाइट कैसी होगी. नाइट डार्क होगी, है ना. इट वॉज अ डार्क नाइट. ठीक है. इफ यू वॉन्ट यू कैन से क्लाउडी नाइट या फिर मूनलिट नाइट, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मूनलाइट होती है ना, वैसी वाली नाइट. सो दिस इज ऑन यू. यू कैन put whatever describing word you want. ठीक है, लेकिन describing word होना चाहिए. A dash girl sat up in bed listening to her mother tell a dash story. A little girl, ठीक है, little girl sat on the bed, up in the bed, listening to her mother tell a कैसी स्टोरी. कैसा स्टोरी हो सकता है. फेरी स्टोरी हो सकती है, देन टेल अ ब्यूटिफुल स्टोरी हो सकती है. इफ यू वांट यू कैन राइट एनीथिंग. आई विल गो विथ फेरी स्टोरी. ठीक है, फेरी स्टोरी. हर डैश आईज ओपन वाइड. उसकी आईज, अब छोटी सी गर्ल है, उसकी आईज कैसी होंगी. स्मॉल, या फिर कलर दे दो आईज को. हर ब्लू आईज ओपन वाइड एंड शी गेव अ डैश स्माइल. स्माइल कैसी होगी. ब्यूटिफुल, प्रिटी, हैप्पी या फिर वंडरफुल, कुछ भी लिख सकते हैं. सो वी कैन गो विथ ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल स्माइल. ठीक है. नाउ गो टू स्लीप पारो. हर मदर क्लोज्ड द बुक. डैश ड्रीम्स. सोते वक्त मम्मा आपको क्या बोलती है. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. राइट, डन. बहुत इजी है ना. आपको फुल फ्रीडम है टू चेंज द वर्ड्स. यू कैन यूज योर इमेजिनेशन. इफ यू वांट टू चेंज द वर्ड्स एंड पुट सम अदर वर्ड्स, यू आर फ्री टू डू दैट. ठीक है. नाउ इमेजिन दैट यू विल गो टू अ बुक शॉप टुमारो. व्हाट विल यू डू देयर. राइट, 5 sentences beginning with I shall. आई शैल कब यूज करते हैं. मैं करूँगा, करने जा रहे हो. ठीक है, तो मैं करूँगा, तब आप आई शैल यूज करते हो. नाउ यू हैव टू गिव 5 sentences अबाउट व्हाट यू विल डू टुमारो इफ यू गेट अ चांस टू गो टू अ बुक शॉप. सो क्या क्या कर सकते हो. आई शैल गो विथ माई मदर. I shall check for storybooks. I shall buy some books on war. फिर I shall get some books for my sister. And I shall. Now one I shall is on you.
दैट्स अ होमवर्क. 4 आई शैल मैम ने बता दिया, 1 आई शैल यू हैव टू राइट योर सेल्फ. आई शैल क्या करोगे बुक शॉप पे जाके, ठीक है. 1 इज गो विथ योर मदर, आई शैल गो विथ माई मदर, मैं अपने मम्मा के साथ जाऊंगा. आई शैल चेक फॉर स्टोरी बुक्स, मैं वहाँ पे कितनी स्टोरी बुक्स है, कौन कौन सी स्टोरी बुक्स है ये चेक करूंगा. आई शैल बाई सम बुक्स ऑन वॉर, मुझे कुछ वॉर के ऊपर बुक्स चाहिए तो मैं ऐसी बुक्स खरीदूंगा जो वॉर के ऊपर है. आई शैल गेट सम बुक्स फॉर माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के लिए भी कुछ बुक्स खरीदूंगा. नाउ लास्ट आई शैल इज ऑन यू, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या करोगे आप बुक शॉप पे जाके. सो यू हैव टू राइट आई शैल आगे क्या, ठीक है. 4 आई हैव डन फॉर यू, 1 यू विल बी डूइंग योर सेल्फ. करोगे ना, ईजी है. नेक्स्ट, टीना गोज टू अ स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक. कंप्लीट हर डायलॉग विथ द लाइब्रेरियन बाय से यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स. एंड कब यूज होता है, एंड कब यूज होता है, जब दो चीजें हैं, दोनों चाहिए हमें, ठीक है. दोनों चीजें जब होती है तब एंड होता है. और कब यूज होता है, जब हमारे पास दो चीजें हैं लेकिन इनमें से कोई एक ही हमें चाहिए या एक ही हम ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है. जब दो चीजें हैं एंड, जब एक ही दो चीजों में से एक ही चीज सेलेक्ट करनी है तो और. समझ में आया. एंड जब दो चीजें हैं और दोनों चीजें हम ले सकते हैं, दे सकते हैं, चाहिए हमें, एंड यूज होगा. एंड हमारे पास अगर दो चीजें हैं एंड उसमें से सिर्फ एक ही चीज हम ले सकते हैं या दे सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं तब हम और यूज करेंगे, ठीक है. सो लेट्स सी. मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. सो टीना ने बोला कि मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. सो लाइब्रेरियन टीना से पूछ रही है, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम. सो मैम एक ही बुक ले सकती है, वो दो बुक्स हैं तो क्या आएगा, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम. तुम्हें स्टोरी बुक चाहिए या पोएम्स की बुक चाहिए. टीना, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. टीना ने क्या बोला, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. नाउ लाइब्रेरियन आस्क्स, डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स डैश एडवेंचर स्टोरीज. क्या तुम्हें एनिमल्स की स्टोरीज पसंद है या एडवेंचर स्टोरीज पसंद है. सो दो चीजें, उसमें से एक चीज बतानी है और एडवेंचर स्टोरीज. समझ में आ रहा है. दो चीजें अगर दी हैं उनमें से एक ही चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो तो और आएगा, ठीक है. आई लाइक बोथ. टीना ने क्या बोला, आई लाइक बोथ. लाइब्रेरियन, गो टू द सेकेंड कबर्ड. यहां से सेकेंड कबर्ड की तरफ जाओ. ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज. फर्स्ट वाली शेल्फ पे तुम्हें एनिमल स्टोरीज मिलेगी, दूसरी वाली शेल्फ पे एडवेंचर स्टोरीज मिलेगी. अब यहाँ पे एंड आएगा या और आएगा, एंड आएगा क्योंकि फर्स्ट शेल्फ पे सिर्फ एनिमल स्टोरीज है, ऊपर वाली शेल्फ पे एडवेंचर स्टोरीज है. उसको इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये दोनों चीजें हैं वहां पे. सो एंड. नेक्स्ट, टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स. टीना ने 2 बुक्स सेलेक्ट कर ली एंड वो बुक्स लेके मैम के पास आई. मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी. यू कैन हैव ईदर डैश और पंचतंत्र स्टोरीज. ओके, वो टीना मैम से क्या बोलती है, मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी डैश. ब्लैक ब्यूटी के आगे हमें फिल करना है. लाइब्रेरियन ने क्या कहा, यू कैन हैव ईदर डैश पंचतंत्र स्टोरी. नाउ यू हैव टू फिल इन मोर देन 1 वर्ड्स. टीना ने बोला मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए और पंचतंत्र स्टोरी चाहिए. 2 बुक्स के नाम है यहाँ पे, आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र. She said, I want black beauty and पंचतंत्र स्टोरीज. मुझे दोनों चाहिए. मैम ने क्या बोला, यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज. यू कैन ईदर एंड और पता है कब लगता है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, ठीक है. सो यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज.
डिड यू अंडरस्टैंड दैट? 2 बुक्स हैं. टीना ने बोला मुझे दोनों बुक्स चाहिए, ब्लैक ब्यूटी चाहिए एंड पंचतंत्र स्टोरी चाहिए. मैम ने क्या बोला? नो, यू कैन नॉट हैव बोथ. तुम या तो पंचतंत्र स्टोरीज ले सकती हो या फिर ब्लैक ब्यूटी ले सकती हो. जब 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना होता है तो यू से ईदर दिस और दैट. ठीक है, अंडरस्टूड? सो जब आपके पास 2 चीज़ें हैं एंड दोनों चीज़ें प्रॉपरली हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, वहाँ रखी हुई हैं, तो यू यूज़ एंड. लेकिन जब 2 चीज़ें हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, यू यूज़ और. ओके, नाउ डू यू नो the earliest books were written by hand 2000 years ago in India. Birch bark and palm leaves were used for pages. अच्छा, अभी आप जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें क्या है? पेपर है, राइट? पेपर भी ट्री से ही बनता है, बट पेपर इन द फॉर्म ऑफ पेपर. पहले के टाइम पे, काफ़ी पहले, बहुत टाइम पहले पेपर नहीं होता था. तब क्या होता था? तब लीव्स होते थे. कौन से 2 लीव्स? बर्च बार्क, भोजपत्र, और पाम लीव्स, ताड़पत्र. ठीक है, दीज आर 2 टाइप ऑफ लीव्स. कैन यू सी दीज पिक्चर्स? दीज आर बर्च बार्क एंड ताड़पत्र, पाम लीव्स. इन पे लिखा जाता था. किससे? आयरन की नेल से. पेंसिल और पेन अभी आया है ना. पहले आयरन की एक नेल जैसी चीज़ होती थी, उससे लिखी जाती थी. आप जितना आराम से अभी लिख पाते हो ना, पहले नहीं लिख सकते थे. यू हैड टू एनग्रेव इट. उस पर ना खरोच खरोच के बनाना पड़ता था. सो द अर्लीस्ट बुक्स वर रिटन बाय हैंड. प्रिंट भी नहीं होता था, तो हाथों से लिखना पड़ता था. 1000 years ago in India, birch bark एंड पाम लीव्स. कौन से 2 लीव्स? अगर कोई पूछे कि पहले के ज़माने में कौन से पेपर्स होते थे, व्हाट विल यू से? वी डिडंट हैव पेपर्स, वी यूज्ड टू राइट ऑन लीव्स. हमारे पास पेपर नहीं होता था, हम किस पे लिखते थे? लीव्स पे. कौन से 2 लीव्स? बर्च बार्क और पाम लीव्स. बर्च बार्क मतलब बर्च ट्री का बार्क, उसका वुड. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजपत्र और ताड़पत्र. ठीक है, used for pages. A pen and black ink were used to write on birch tree, birch bark. उस टाइम का पेन कैसे होता था? जो फेदर्स होते हैं ना बर्ड्स के फेदर कैसे होते हैं? समथिंग लाइक दिस. एंड ये वाला पॉइंट पे आपको एक पॉइंटेड एंड मिलेगा ना, है ना. एक साइड उसका पॉइंटेड होता था, उसको इंक में डुबो के लिखा जाता था. अ शार्प आयरन स्पाइक वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स. पाम लीव्स पे लिखने के लिए आयरन स्पाइक, जैसे नेल होती है ना, कील होती है ना, वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता था पाम लीव्स पे लिखने के लिए. होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स एंड बुक वॉज हेल्ड टुगेदर बाई अ स्ट्रिंग. एंड बुक्स कैसे बनती थी? बहुत सारी लीव्स पे लिख लेते थे एंड देन आप जब एग्ज़ाम देते हो तो शीट के ऊपर एक होल करके बांधते हैं ना, जस्ट लाइक दैट इन लीव्स की साइड पे होल करके एक स्ट्रिंग से, एक धागे से इसको बांध दिया जाता था एंड ऐसे हमारी बुक्स बनती थी. ठीक है, सो दिस इज़ अ जनरल नॉलेज. यू कैन फाइंड आउट मोर थिंग्स इन द इंटरनेट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है, सो पहले के टाइम पे कैसे पेजेस होते थे, किससे बनते थे? बर्च बार्क और पाम लीव्स से, ताड़पत्र और भोजपत्र. एंड पे लिखा कैसे जाता था? पाम लीव्स पे नेल से लिखा जाता था एंड बर्च बार्क पे पेन एंड इंक. एंड जो पेन होता था वो ऐसे पेन नहीं होते थे, दे वर फेदर्स, स्टिक्स, ऐसे पेन्स होते थे, राइट. सो दैट्स अ स्मॉल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर यू. एंड यू हैव अ पोएम अगेन. एग्जाम पोएम नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल पोएम. बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन. ट्रू ना? बुक्स रीड करना इज ग्रेट. ऑलमोस्ट सबको पसंद आता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, सो बुक्स आर ग्रेट, दे आर ग्रेट फन. बुक्स लेट यू डू वॉट यू हैव नेवर डन. You've is you means you have. So the poet says
द बुक अलाउज यू टू वॉट what you have never done. ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी की नहीं है वो बुक आपको करने देती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एक मेडिकल बुक आप उठा लो एंड यू रीड अबाउट द बॉडी पार्ट्स, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सच में ऑपरेशन कर रहे हो एंड देन बॉडी पार्ट देख रहे हो, नो, बट स्टिल यू आर एबल टू मेक आउट कि कहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, वो कैसे फंक्शन करता है, ये सब आपको पता चल जाता है. कैसे? एक बुक रीड करके. सिमिलरली, रीड अ गुड मिस्ट्री, सॉल्व अ क्राइम. मिस्ट्री बुक्स होती है ना, क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, उनको रीड करके आप सॉल्व कर सकते हो, केसेस सॉल्व कर सकते हो. जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लास्ट में आप एक छोटा सा आइडिया तो मिल ही सकता है ना कि हाँ ये किलर होगा या फिर ये इसने रॉबरी की होगी, राइट. रीड अबाउट हिस्ट्री, गो बैक इन टाइम. जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं तो एक इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है ना कि येस, ये वाले राजा ने ऐसे लड़ाई की, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो मॉन्यूमेंट उन्होंने ऐसे बनाया था, पत्थर ऐसे लेके गए होंगे. सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग. जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ते हो ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन हो जाती है. रीड अबाउट अ लॉस्ट डॉग, वेयर कैन इट बी. अगर आप एक लॉस्ट डॉग के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू थिंक कि कहाँ गया होगा, वो पेड़ के नीचे होगा या फिर बेंच के पास होगा, पार्क में गया होगा, कहीं पानी के पास गया होगा. सो यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट इमेजिनिंग. रीड अबाउट अ जाइंट फ्रॉग अंडर द सी. सो it's all about imagination. If you're reading about a frog, you will start imagining a frog. If you're reading about any other animal, you will start reading about the animal. If you're reading about a monument, you will be mentally present there. है ना? होता है ना कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जब आप पढ़ने लगते हो, ऐसा लगता है आप उस स्टोरी के अंदर हो, है ना? रीड अ वेरी फनी बुक, टीयर्स गो अवे. एंड आप अगर बहुत सैड मूड में बैठे हो एंड आपको एक बहुत ही फनी सा स्टोरी या पोएम दे दे तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लाफिंग, राइट, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे. एंड अगर आप बहुत बारिश वाला दिन हो रहा है एंड एक अच्छा सा सनी ब्राइट स्टोरी पोएम, एक हैप्पी पोएम पढ़ने लगो, हैप्पी स्टोरी पढ़ने लगो, तो ऑटोमेटिकली योर मूड स्टार्ट्स टू अपलिफ्ट. आपका मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है. यू फील कि नहीं, बारिश तो हुई नहीं, बारिश हो रही है ओके, बट इट फील्स सनी. सो द पोएट वांट्स टू टेल यू दैट अ बुक कैन मेक यू इमेजिन थिंग्स दैट आर नॉट देयर. अ बुक कैन मेक टेल यू अबाउट थिंग्स दैट यू हैव नेवर सीन, प्लेसेस वेयर यू हैव नेवर गॉन, है ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप गए नहीं होंगे, बट उन जगहों के बारे में जब आप रीड करते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं जिससे ऐसा लगेगा कि यस, हम लोग जा चुके हैं उस एरिया में. ऐसे काम आप अगर रीड करो, जैसे अभी क्राइम थ्रिलर के बारे में बताया ना, आप अगर क्राइम थ्रिलर रीड कर रहे हो तो जब तक आप लास्ट में पहुँचोगे ना, यू कैन योरसेल्फ मेक आउट कि कौन किलर होगा या किसने चोरी की थी, एनीथिंग लाइक दैट. सो द पोएट वांट्स टू टेल यू दैट a book is a magical thing. I believe so, पता है, I believe so. Book is a magical thing. आप कैसे भी मूड में हो, read a book, a funny story, a funny poem. It will definitely uplift your mood. ठीक है? So get yourself into reading habit. एक one of the most important और बहुत ज़रूरी habit है reading. Start with small books. स्मॉल स्टोरीज, स्मॉल पोएम्स स्टार्ट करो एंड धीरे 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 अपना रीडिंग का टाइम बढ़ाओ. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, डेफिनेटली. सो दैट वॉज ऑल इन दिस पोएम, इन दिस चैप्टर. वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस, वी हैव completed the chapter. So I will meet you next time with a new poem, new story. Till then, take care. Bye bye.